ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? आदिल, नवनीत, प्रणय, सचिन। Yes, sir. ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। आज यार थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। सर उनको फोन कर देगा, 2 पॉइंट पढ़ाओ, क्वेश्चन। अब एक काम करो, जितने क्वेश्चन है उसको दोबारा देना। डिवाइस नहीं है, मैं तो फंक्शन ख़त्म कर लेते हैं एक बार। मंडे ट्यूसडे हाँ मैं नहीं आने वाला मंडे एक्स्ट्रा क्लास देने के लिए। नहीं सर। हाँ सर हम तो नहीं आएंगे, कल के बाद तो मैं नहीं आऊँगा। सर ट्यूसडे को अरे कल क्या है, कल 7 तारीख है ना कल तो। अरे कल तो 6 है कल, 6 है कल। ओके गाइस, तो ठीक है फिर कल ही जाएगा। फंक्शन करते हैं। फंक्शन हमने कल देखा था क्या होता है। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट कुछ भी लिखते हैं जहाँ पे हम इंडेंटेशन ब्लॉक के अंदर रखते हैं, ठीक है। और ये आपका तभी एग्जीक्यूट होता है जब हम फंक्शन को कॉल कराते हैं। तो फंक्शन को जहाँ पे भी कॉल कराते हैं, किसी भी जगह कॉल कराते हैं, किसी भी लोकेशन में कॉल कराते हैं, तो जो भी हमने उस ब्लॉक के अंदर रखा है वो आपका सारा उस जगह पे जाके एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका फंक्शन। अब आता है हमारे पास, नेक्स्ट होता है आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है, देखो ये फंक्शन जो है ना, मैं क्या करता हूँ, इसको एक फंक्शन और क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, लेट्स से कॉल इट पर्सन, ठीक। फंक्शन के अंदर यहाँ पे आता हूँ मैं, प्रिंट में एक पास करता हूँ, लेट्स से हाय माय नेम इज़, और यहाँ पे क्या करता हूँ, उस नेम को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ठीक है। बेसिकली एक वेरिएबल होगा, इसको बनाता हूँ एफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे पास कर रहा हूँ क्या, वेरिएबल, बट ये वेरिएबल तो हमने कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को पास करेंगे अपने आर्गुमेंट के अंदर, एज अ आर्गुमेंट पास करेंगे अपने पैरामीटर के अंदर, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास। अच्छा, ये जो स्पेस है मैं बता चुका हूँ पहले क्लास में कि फंक्शन के अंदर जो आपका पैरामीटर होता है, यानी कि पैरेंथेसिस होता है, उसके बीच का स्पेस हम पैरामीटर कहते हैं, और इसके अंदर हम जो भी इन्फॉर्मेशन पास करते हैं वो आपका आर्गुमेंट कहलाता है। तो मैं नेम को क्या करूँगा, नेम को यहाँ पे जो है पेस्ट कर दूँगा। अब मैं रन करता हूँ, कोई इशू नहीं आया। अब लेट्स से कि यहाँ पे यदि मैं पर्सन को कॉल करूँ ना, तो क्या होगा, रन करता हूँ तो मेरे पास एक एरर आएगा। क्या रहा है कि आपने जो फंक्शन क्रिएट किया है वहाँ पे जो आपका आर्ग्यूमेंट है नेम नाम से, उसका कोई भी वैल्यू अभी तक नहीं मिला है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हमने आर्ग्यूमेंट में हमने एक वेरिएबल पास किया है। वेरिएबल क्या होता है, जो कि डेटा होल्ड करता है, ठीक है। अब इसी वेरिएबल को मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं इसको कॉल कराऊंगा क्या आएगा, मेरे पास यहाँ पे नेम उठ के आएगा जो हमने इसके अंदर होल्ड करा रखा है वैल्यू, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो फंक्शन को क्रिएट करते टाइम ही हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे आर्गुमेंट में हमने वेरिएबल दिया है, तो इस वेरिएबल की वैल्यू कहाँ जाएगी, अब इस वेरिएबल की वैल्यू वहाँ जाएगी जब आप इसको फंक्शन को कॉल करोगे। तो कॉल कराते टाइम आर्गुमेंट की वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, और जब आप फंक्शन को क्रिएट कर रहे हो तो उस टाइम आपको आर्गुमेंट डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेम है, नेम में स्ट्रिंग डालता हूँ और यहाँ डालता हूँ लेट्स से कुछ भी विमल, ठीक है। रन करता हूँ, देखो आपको यहाँ पे हाई माई नेम इज विमल आ गया। अब ये विमल कहाँ से लेता है, प्रिंट क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है, डेटा तो यही प्रिंट कर रहा है ना। अब यहाँ पे क्या है, नेम है, तो नेम के अंदर वैल्यू क्या गई है, विमल, जो कि आपका यहाँ पे आर्गुमेंट में था, और यही मेरे को डिस्प्ले मिला यहाँ पे। लेट्स से कि यदि मैं इसको दूसरा पार्ट दोबारा कॉल करूँ और यहाँ पे जो है मैं वैल्यू दूसरा देता हूँ, रन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, शुभम लेगा। तो हमने भले ही कोड एक बार लिखा है, लेकिन मैं वेरिएबल को चेंज करता रहूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, वैल्यूज भी मेरे पास नई नई मिलती आएगी। तो इसे हम कहते हैं आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट क्या होता है, एनी इंफॉर्मेशन that can be passed in parameter is called argument, ठीक है। अब आर्गुमेंट क्या हो सकता है, यहाँ पे आर्गुमेंट कुछ भी हो सकता है। बेसिकली हमने यहाँ पे आर्गुमेंट के तौर पे क्या पास किया है, वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आर्गुमेंट क्या क्या हो सकता है, कोई डेटा हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई आपका डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल जो हमने अभी यूज़ किया है इसमें आर्गुमेंट में हमारे पास क्या है, एक तरह का वेरिएबल है जिसके अंदर हम डेटा होल्ड करा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका आर्गुमेंट। तो जब भी आप फंक्शन के अंदर कोई आर्गुमेंट पास करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है उतना ही आपको वैल्यू असाइन करना पड़ेगा। तो यानी कि हम फंक्शन को क्रिएट करते टाइम अपना आर्गुमेंट डिफाइन करते हैं, और जब फंक्शन को कॉल कराते हैं तो कॉल कराते टाइम हम क्या करते हैं, यहाँ पे
जो हमने आर्गुमेंट पास किया है उसकी वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, अभी नंबर ऑफ आर्गुमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ, पेस्ट किया। अब यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे मेरे पास 2 आर्गुमेंट डालने हैं, लेट्स से कि मैं यहाँ पे 2 स्टूडेंट के नाम ऐड कर रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा वेरिएबल स्टोर करूँगा जिसके अंदर क्या होगा 2 वैल्यू जाएगा। यहाँ पे कर दूँ क्या, नेम टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, हाय स्टूडेंट नेम, नेम्स आर कर देते हैं हम दोनों में ना, नेम्स आर। ठीक है, एक ही हो गया, और दूसरा क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे एक और पास करना पड़ेगा, नेम टू। दैट्स इट, रन करता हूँ, यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अगेन यदि मैं यहाँ पर्सन को कॉल करूँ, और पर्सन के अंदर देखो यहाँ पे कितना है, 2 आर्गुमेंट है, तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट यानी कि जितने आपने आर्गुमेंट पास किया है सेम नंबर ऑफ वैल्यू भी आपको असाइन करनी पड़ेगी, ना एक ज़्यादा ना एक कम। यदि आपने नंबर ऑफ आर्गुमेंट आपके नंबर ऑफ वैल्यू से मैच नहीं करते तो वो आपका एरर दे देगा। एग्जाम्पल तौर पे लेट्स यहाँ पर डालता हूँ मैं वैल्यू, हाँ लेट्स डालता हूँ हाँ, और 1 डालता हूँ मैं, लेट्स से पहले इसको छोड़ता हूँ, रन करता हूँ, देखो मेरे पास एरर आएगा। अगेन क्या कह रहा है, अभी भी जो आपका पर्सन नाम का फंक्शन है उसके पास एक जो है आपका मिसिंग आर्गुमेंट है जिसका नाम है नेम टू। ठीक है, तो यदि यहाँ पे मुझे कहना पड़ेगा दूसरा वैल्यू भी असाइन करना पड़ेगा, मैं चलाता हूँ उसको। ठीक है, रन करता हूँ। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ आर्गुमेंट होगा उतना ही नंबर ऑफ वैल्यू भी आपको असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। अच्छा, अब जरा सपोज सोच करके देखो कि मेरे पास मुझे स्टूडेंट के नाम को प्रिंट कराना है, लेट्स से कि एक क्लास में है, एक क्लास में मुझे इनके बीच में कॉमा आना चाहिए ना, इनको डिवाइड करने के लिए नाम के लिए, तो हाँ मतलब सेपरेट करने के लिए एक दूसरे से, हाँ। हाँ वरना कॉमन दूंगा तो एक ही एनालाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोज करो कि मेरे पास एक क्लास का स्टूडेंट है, मेरे पास एक पूरा क्लास का नाम, स्टूडेंट का नाम प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे कितना दूंगा स्टूडेंट, लेट्स से कि एक क्लास के अंदर मैं स्ट्रेंथ बताऊँ तो लेट्स से 30 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे मैं कितना पास करूँगा, रेंज कर दो। रेंज कैसे करूँगा मैं, 30 स्टूडेंट को मुझे स्टोर करना है तो क्या करूँगा मैं, 39 स्टूडेंट का यहाँ पे नेम को मुझे प्रिंट कराना है, तो 30 स्टूडेंट का तो वेरिएबल बनाऊंगा मैं एक करके, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तो मेरे पास 2 स्टूडेंट था ना, तो मैंने 2 वेरिएबल पास कर दिया। लेट्स से मेरे पास 30 स्टूडेंट के नाम है, तो क्या मैं 30 वेरिएबल पास करूँगा, 30 आर्गुमेंट पास करूँगा यहाँ पे एक एक करके, तो कितना बड़ा हो जाएगा और कितना गंदा लगेगा। सोच रहा हम क्या कर सकते हैं आप, आज यही सोचो पूरा दिन, आज यही टास्क है। लिस्ट में भी तो सही कह रहा है वैसे वो भी, हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर ही है ना, जब भी मेरे पास मल्टीपल डेटा स्टोर करने होते हैं तो हम क्या करेंगे, लिस्ट। एक ही वेरिएबल कॉल करके मैं उसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल डाल सकता हूँ, तो वही करेंगे। लेकिन लिस्ट के लिए हम कैसे करेंगे, मैं इसको लिस्ट कैसे डिक्लेयर करूँगा कि भाई ये जो आपका वेरिएबल है ये कोई डेटा स्ट्रक्चर होल्ड कर रहा है, कैसे बताऊँगा मैं इसको, तो आर्गुमेंट को तो मुझे बताना पड़ेगा ना, ऊपर ही डिफाइन कर देंगे सर। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कैसे। देखो यहाँ पे एक वेरिएबल है ये, और मैं दिखाऊँ आपका, देखो नेम भी तो एक वेरिएबल है ना जो आपका क्या कर रहा है, सिंगल डेटा होल्ड कर रहा है फिलहाल के यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं दिखाऊँ डेटा स्ट्रक्चर में जो हमने किया था, कहाँ गया, देखो ये रहा, कोई भी लेता है ना, ये रहा डिक्शनरी ले लेते हैं फिलहाल के लिए, तो ये भी एक डेटा है, एक भी वेरिएबल है, लेकिन इसके अंदर तो मल्टीपल डेटा गया है, तो इस वेरिएबल में और इस वेरिएबल में क्या डिफरेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मुझे इसको तो बताना पड़ेगा ना, फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट को तो डिफाइन करना पड़ेगा ना कि भाई ये जो है नॉर्मल मतलब कि वेरिएबल नहीं है, ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर स्टोर किया गया है, तो ये तो मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा ना, वरना समझेगा कैसे कि ये भाई बना इसमें और उसमें तो डिफरेंस समझेगा ही नहीं। लेट्स सपोज करो के तौर पे, लेट्स यहाँ पे मैं एक डेफ लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ मैं स्कूल, और स्कूल के अंदर पास करता हूँ स्टूडेंट की लिस्ट, स्टूडेंट करता हूँ, ठीक है वेरिएबल। अब इस स्टूडेंट के अंदर कितना करेगा, मैं लिखता हूँ प्रिंट द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आर, द नेम है ना, नेम ऑफ स्टूडेंट इज, ठीक है क्या होगा यहाँ पे मैं स्टूडेंट को पास कर दूंगा, ये है ना मेरा वेरिएबल जिसके अंदर डेटा होल्ड हो रहा है, ठीक है। अब यदि यहाँ पे मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट है, ठीक है, गलती थी फिर भी तो कोई एरर नहीं आया हुआ, क्योंकि आपका फंक्शन क्रिएट हुआ है ना, ये तो एरर तब देता ना जब आप उसको कॉल करते, तो एक फंक्शन क्रिएट हो गया सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएशन के टाइम में कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि क्रिएशन में ना सिर्फ ये 2 चीज़ दिखेगा तभी आपका एरर देगा, एक आपका डेफ कीवर्ड दिखेगा, एक आपका ये कॉलन दिखेगा, और आपका यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट दिखेगा,
इसके अलावा आपने जो भी लिखा है इसको कोई मतलब नहीं है। ये आपको एरर तब देगा जब इसको एग्जीक्यूट कराने का टाइम आता है, एग्जीक्यूशन टाइम ही तो एरर देगा नहीं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करो कि मेरे पास क्या यहाँ पे वेरिएबल है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्कूल कॉल करता हूँ मैं स्कूल, और स्कूल के अंदर लेट्स से कि अभी तो वेरिएबल है तो क्या करेगा, सिंगल डेटा होल्ड करेगा। लेट्स से आता हूँ मैं क्या अमन, एंटर किया तो अमन ले लेगा। बट अब सपोज करो कि ये हमारे पास क्या है, एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकता हूँ। तो कमा डालूंगा और यहाँ डाल दूँगा लेट्स से कोई नाम बताओ यार, मैं डालता हूँ ऐसे एप्पल, लेट्स से चेरी, स्टूडेंट का नाम है जान दो कोई नहीं। रन करता हूँ और मेरे पास एरर आएगा। एरर ऑब्वियसली आएगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ आर्गुमेंट और आपका नंबर ऑफ वैल्यूज डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कैसे बताऊंगा कि भाई ये जो है एक कोई सिंगल मतलब कि एक ऐसा वेरिएबल है जो कि डेटा स्ट्रक्चर होल्ड कर रहा है, या तो लिस्ट हो सकता है, टप्पल हो सकता है, सेट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, कुछ भी है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको मैं फंक्शन को कैसे बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट। आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट, आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट, आर्बिट्री आर्गुमेंट यानी जब भी हम किसी आर्गुमेंट को आर्बिट्री आर्गुमेंट में डिफाइन कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि भले ही वहाँ पे हमने एक आर्गुमेंट लिया है लेकिन उसके अंदर डेटा मल्टीपल जाएगा, यानी कि आपको डेटा जो है वो सिंगल आर्गुमेंट क्या करेगा, मल्टीपल डेटा को स्टोर करेगा, यानी कि एक डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर करेगा। अब ये हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, यानी कि मैं इसको कैसे बताऊंगा कि भाई ये स्टूडेंट है, ये एक आर्बिट्री आर्गुमेंट है और इसके अंदर मल्टीपल, भले ही हमने आर्गुमेंट एक पास किया है लेकिन इसके अंदर डेटा मल्टीपल जाएगा। क्या करेंगे, हमें आर्बिट्री आर्गुमेंट बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो भी आपका आर्गुमेंट का नाम है उससे पहले आके आपको एक स्टार डाल देना जैसे। ठीक है, अब जैसे मैं इसके अंदर क्या करूँगा, एक स्टार डाल दूंगा यहाँ पे, रन करता हूँ। अब देखना ये एरर भी हट जाएगा और सारा आपका स्टूडेंट का नाम भी हो जाएगा। अब हमारे पास प्री क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। हाँ मतलब उसे प्री क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, तो पहले से क्रिएट नहीं करना पड़ेगा उसको। नहीं, डायरेक्ट हमने डाल दिया ना वैल्यू, तो समझ गया कि भाई इसके अंदर मल्टीपल डेटा। अब देखो हमने इसके अंदर डायरेक्ट डेटा दिया है, तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास 4 तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन से, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। ठीक है, तो हमने तो यहाँ पर डिफाइन किया ही नहीं कि टपल के अंदर है, तो बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया, यहाँ पे कौन सा लिया डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ किया इसने, टपल यूज़ किया इसने। तो बाय डिफॉल्ट ये टपल ही यूज़ करता है, क्योंकि इसको ये लगता है कि जब डेटा कोई आ रहा है तो ये डेटा जो है आपका मतलब कि मॉडिफाई के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता, तो बाय डिफॉल्ट ये टपल को यूज़ करता है। अब अगेन सपोज करो कि मुझे एक डेटा चाहिए, यानी कि मुझे सिर्फ अमन की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, तो वो स्टार डाल दो। स्टार में तो हमने आर्गुमेंट डाला है ना। अब मुझे एक वैल्यू चाहिए, यहाँ पे मैं स्टूडेंट पास कर रहा हूँ, स्टूडेंट यानी कि वेरिएबल पास कर रहा हूँ, तो वेरिएबल के अंदर जितने भी डेटा होंगे मेरे पास सारा प्रिंट हो जाएगा, लेकिन मुझे इसमें से सिर्फ अमन को कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, नाम ही हटा दो, तुम तो सीधे प्रोग्राम ही बता डेटा को उठा रहे आ गया। हाँ डेटा थोड़ी सर इंडेक्स वैल्यू से एग्जैक्टली, इंडेक्सिंग नंबर कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वेरिएबल के साथ यहाँ पे इंडेक्सिंग पास करूँगा और यहाँ करूँगा कितना, अमन के लिए 0, तो मेरे पास अमन आएगा। ऐसा डेटा रिमूव नहीं करते, सिंगल डेटा चाहिए होता तो हम पढ़ चुके हैं कैसे निकालते हैं। डेटा के अंदर 1 2 3 1 डालूंगा तो आपको क्या आएगा, एप्पल। ओके नाउ आई अंडरस्टैंड। ठीक है, तो बस वही है जो हमने ऊपर किया था वही चीज़ है, बट यहाँ पे थोड़ा जो है फंक्शन के अंदर हमने किया है। अब कोड काफ़ी कंसाइज हो गया चीज़ें। अब एक काम करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये था हमारा आर्बिट्री आर्गुमेंट। अच्छा बताओ, डेटा स्ट्रक्चर में हम किस टाइप के डेटा डालते हैं, मतलब किस वे में डेटा स्टोर करते हैं, लिस्ट में और टपल में और डिक्शनरी में, इन तीनों में डिफरेंट पूछूंगा क्या है। मैं आपसे ना यही पूछना था कि टप्पल, मैं आपसे कुछ नहीं पूछा, टप्पल और नॉर्मल वेरिएबल में डिफरेंस क्या है। नॉर्मल वेरिएबल में वेरिएबल क्रिएट करते हैं और टप्पल क्रिएट करते हैं। नहीं, वेरिएबल के अंदर टपल को स्टोर करते हैं, टपल तो क्रिएट करते हैं, उसको हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। वेरिएबल एक तरह का तो लोकेशन हो गया ना, समझ लो एक एड्रेस हो गया आपके मेमोरी के अंदर जहाँ से हम कॉल करते हैं उसको। तो वेरिएबल तो कुछ और है, वेरिएबल तो सिंपल आपका डेटा होल्ड करेगा आपके स्पेसिफिक लोकेशन में जाके, बस वही होता है वेरिएबल। और वेरिएबल क्या होता है, टपल तो डेटा स्ट्रक्चर है ना। तो बताओ फिर लिस्ट में, टपल में और डिक्शनरी में, ऑनलाइन वाले आप भी बताओ यार क्या डिफरेंस है। डेटा जब मैं स्टोर करता हूँ तो किस वे में डेटा स्टोर करते हैं, लिस्ट में, टपल में और डिक्शनरी में, क्या डिफरेंस दिखते हैं उन तीनों में। ऑनलाइन मनविंदर, डिक्शनरी सर, नवनीत, प्रणय, सचिन, कीर्ति, आदिल। नहीं, इंडेक्सिंग वैल्यू तो उसमें होता है ना। हाँ, एक तो डिक्शनरी में हम इंडेक्सिंग के लिए क्या करते हैं, की यूज़ करते हैं। अच्छा मतलब और डिफरेंट क्या है, अगर हमें वेरिएबल बनाना हो ना,
अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेटा होल्ड करने का तरीका देखो, यहाँ पे हमने ऐसे तो यार मैं भी देख के बता दूं, बंद करो उसको। सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने डेटा स्ट्रक्चर, यदि मैं टपल की और लिस्ट की बात करूँ और डिक्शनरी की बात करूँ, तीनों तो डिफरेंट, सबसे बेसिक डिफरेंट क्या है देखो, टपल में और लिस्ट में हम डायरेक्ट डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, डायरेक्ट डेटा स्टोर किया है, बट क्या डिक्शनरी के अंदर हम डायरेक्ट डेटा स्टोर कर सकते हैं? नहीं, हर डेटा से क्या आता है वहाँ पे की जाता है, समझ आई? यानी कि डिक्शनरी के अंदर जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं तो हम डायरेक्ट डेटा नहीं देते, हर एक डेटा के साथ क्या आता है, एक यूनिक की भी जाती है। तो बट यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट डेटा पास किया, यानी कि यदि मैं बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट डेटा दे रहा हूँ तो क्या लेगा, या तो ये लिस्ट में स्टोर करेगा तो लिस्ट में या टपल में स्टोर करेगा। बट यदि मुझे इसको डिक्शनरी के फॉर्मेट में स्टोर कराना होता तो हम क्या करते हैं, लेट्स से कि मेरे पास ये जो 3 डेटा है, तीनों डेटा के लिए मैंने एक यूनिक की क्रिएट कर दी, तब क्या करूँगा यहाँ पे आप, तो ये काम करेगा क्या, चेक करके देखते हैं। कॉपी किया इसको, पेस्ट किया, और यहाँ पे आके मैं इसको हटाता हूँ फिलहाल, तो रन किया, बढ़िया। अब यहाँ पे आके करता हूँ कॉपी पेस्ट, इसको ना दूसरा नाम था स्कूल 1 कर देता हूँ, ठीक है, सिमिलर रहेगा और डेटा, ठीक है। यहाँ पे डेटा तो आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, हर एक के साथ ना एक यूनिक की असाइन करता हूँ, ठीक है। इसका नाम देता हूँ मैं क्या, लेट्स से, अच्छा यहाँ पे ना डायरेक्ट आता है ए इक्वल टू, ये जाएगा, ठीक है, बी इक्वल टू दिस, एंड ये जाएगा आपका यहाँ पे सी इक्वल टू दिस। मैं रन करता हूँ, देखो आपका एरर आ जाएगा, क्या रखी ए पहचान नहीं पा रहा कि ए क्या है, देखिए हमने क्या किया है, हर एक डेटा के साथ हमने एक यूनिक की असाइन किया। तो यानी कि जब भी आप यहाँ पे डायरेक्ट जो डेटा है 2 तरीके से स्टोर कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट डेटा पास कर सकते हो, या फिर हर एक डेटा के साथ आप यहाँ पे की असाइन कर सकते हो, ठीक है। यदि आप डायरेक्ट डेटा स्टोर कर सकते हो तो ये 3 फॉर्मेट मिलेगा, कौन कौन से में, लिस्ट ले सकता है, टपल ले सकता है और सेट ले सकता है। सेट में तो हम डायरेक्ट देता ना, बट वो कर्ली ब्रेस से मिलता है, ये डिफरेंट होता है, ठीक है। बट यदि मैं हर एक डेटा के साथ यदि की असाइन कर दूंगा तो क्या करेगा वो, डिक्शनरी के फॉर्मेट में जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई ये जो आपने आर्गुमेंट है ना, ये जो डेटा ले रहा है वो डिक्शनरी के फॉर्मेट में लेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, कीवर्ड आर्गुमेंट में, कीवर्ड आर्गुमेंट। अब ये कीवर्ड आर्गुमेंट कैसे असाइन होता है, बस इससे पहले आर्गुमेंट पहले आपको 2 स्टार लगा देना है, तो वो कीवर्ड आर्गुमेंट में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैं और असाइन कर दूंगा, दैट्स सो सिंपल। रन करता हूँ, डेटा गया, देखो यहाँ पे आपका डिक्शनरी मिल गया, कर्ली ब्रेसेस डिक्शनरी क्या है, कीज नहीं आती, कीज आ तो रही है, ये रहा, ए की वैल्यू अमन है, बी की वैल्यू एप्पल है, सी की वैल्यू चेरी है, ये तो है। नहीं आना चाहिए, क्यों डिक्शनरी के अंदर की नहीं आती क्या, नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए भाई, ऐसा क्या होता है? सर उसका कहना ये है सर, आउटपुट मतलब जो आउटपुट है उसमें अमन, एप्पल और चेरी बस दिखे। नहीं, डिक्शनरी ऐसा ना होता, जब डिक्शनरी को कॉल करते हैं तो उसके अंदर की भी तो आता है, ये देखो, वो पूरा एन्क्रिप्टेड करना चाह रहा है अभी से। ये देखो, जब मैं यहाँ पे कार को असाइन किया था, कार के अंदर वैल्यू गई थी, तो मेरे पास जब मैं कार को कॉल कर रहा हूँ तो सभी चीज़ तो आएगा, की के साथ आपकी वैल्यू भी तो आएगी ना। अगर आपने पहले ये पढ़ा भी दिया हम लोग तभी कह रहा हूँ एक बार गो थ्रू कर लो चीज़ों को। कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी स्क्रीन छोटी पड़ जाती है, स्क्रीन छोड़ जाता है मतलब आप पार्टीशन करके देखते हैं ना, यहाँ पर क्लास चल रही है, वो भी इतनी छोटी है, उसमें जूम कर देखते हैं, वीडियो के अंदर जूम कर नहीं सकते, ये करता है कि ऑनलाइन खोलते हैं, ये खोलते हैं, ये बहुत छोटा हो जाता है, ये यहाँ कर लिया करो। और 3 बंदे अलग अलग टॉपिक बड़ी दुविधा। नहीं स्टार्टिंग से बोलो। हाँ रिकॉर्डिंग तो रखी हुई है, ठीक है। तो ये होता है आपके कीवर्ड आर्गुमेंट, ये होते हैं आपके आर्बिट्री आर्गुमेंट, ठीक है। ये होते हैं आपके नंबर ऑफ आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट पे बेसिक मेन जो आपका एक फंक्शन है, फंक्शन जो मेन वर्क करता है आपके आर्गुमेंट पे ज़्यादा करता है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल आर्गुमेंट, इसको हम कहेंगे सिंगल आर्गुमेंट या 1 आर्गुमेंट, इसको होंगे नंबर ऑफ आर्गुमेंट, यदि 2 है तो 2 पास कर सकते हो। अगेन यदि आपको डेटा से इसको यूज़ करना है तो आप यहाँ पे या तो कीवर्ड, हाँ या तो डिक्शनरी को स्टोर करोगे या फिर अपना टपल लिस्ट या फिर सेट को यूज़ करोगे। तो उसके लिए केस में यदि आप टपल या फिर लिस्ट में यानी कि डायरेक्ट डेटा देना चाहते हो तो उसको आप आर्बिट्री आर्गुमेंट बनाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको आर्गुमेंट्स पहले 1 स्टार लाना पड़ेगा। अगेन कीवर्ड आर्गुमेंट क्या आएगा, 2 स्टार जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखो डिक्शनरी मिल जाएगी, ठीक है। अगेन यदि मुझे इसमें से कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए यानी कि अमन की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्शनरी की की पास करेंगे और वो क्या है आपका यहाँ पे ए, अमन मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना ही होता है। इसके अलावा 2 और हैं फंक्शन के अंदर, एक हमारे पास लैम्डा फंक्शन है, एक हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। समझ में आई बात गाइस? कोई किसी को डाउट है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स?
प्रणय, नवनीत, सचिन, मनविंदर, कीर्ति, आदिल। अपने से आया था। क्लियर है सबको? इसमें अपने से आया था। देखना है। बोल दो भाई, क्या सो रहे हैं सारे? मेरी तो पिछली लास्ट 3 क्लासेस मिस हुई हैं, तो मेरे को थोड़ा करना पड़ेगा कवर। तो रिकॉर्डिंग देखनी थी? नहीं सर, मैं थोड़ा बाहर हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिला। देख लेना, वरना आगे की कुछ बहुत चीज़ समझ में नहीं आएगी। प्रणय? लास्ट क्लास से रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं। नहीं, 2-3 क्लास से है नहीं, कहीं बाहर गया, देख नहीं पा रहा है। ठीक है, नवनीत कुछ पूछना है आपको? सब नया है। डे टू डे नया है, इसी से रिलेटेड है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा फंक्शन है। इसको आप लोग खुद से गो थ्रू करो फटाफट से, हाँ? एंड फिर जो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद ट्राई करो उसको। क्या हुआ भैया? बिल्कुल। समझ गया मैं। और तेरे नाम? अरे गोट नहीं डाला? अरे गर्मी लग रही थी यार, लिटरली मैच कर रहा है भाई। अब गर्मी लगती है सबको। यही से यहाँ कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है भाई, क्या बात है? यहाँ पर्सन की क्वांटिटी उनके सांस लेने की और छोड़ने की वो ज़्यादा है। लैब भी छोटी है, ऊपर लैब भी से छोटी है। बाकी काम धूप में कर रखा है। और आज तो सर नहीं है, वरना और गर्मी हो रही है। अच्छा। एडवांस गर्मी हो। हाँ। अब बात तो सही है यार, पकना चलो। तो पाइथन डाउनलोड कर रहा है? नहीं, ये VS कोड है। VS कोड मतलब तुम सालों बढ़िया पड़ी चीजें ढूंढते रहो। VS कोड हाँ भाई, पहले कोडिंग VS कोडिंग में होती थी। इसी ये सबसे मेन चीज है। क्या है? कंपनियों में कोड इसी में होते हैं। इसी में होते हैं। अरे ये, हाँ ये तो पता है, ये तो उसमें भी इसमें काम करती है एक तरीके का, वो है ना ये हाँ VM VM। नहीं भाई। वर्क स्टेशन। हाँ, अब ये आप कोडिंग के हर इस पे हर लैंग्वेज पे काम कर सकते हाँ हैं, कोई भी लैंग्वेज। वही चीज। बीच में कोई भी लैंग्वेज यूज कर दोगे तो दिक्कत नहीं होगी। मतलब अपना जो VM है वो तो बच्चा है, ये बाप है। हाँ, उस पे हम सिर्फ एक लाइन पे करके अगली में कर सकते हैं। इस पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना पूरा सकते ही हैं। अलग डेस्कटॉप भी कुछ चला भी सकते बना हो। डेस्कटॉप नहीं जैसे पूरा डेस्कटॉप एक्सेस कर उस सकते पे हैं। डिजाइन करना है। अरे मैं 3 दिन वहाँ पे बैठ के ना उसको सीधे देखूंगा कैसे काम करता है। वो वो GUI चीज़ है। में ज्यादा वो है। हाँ, ये ग्राफिक ये भी हाँ बना हाँ सकते हाँ हैं, हाँ। इसीलिए इसमें बड़ा कुछ काम है, इस पे देखना होगा। क्या बना रहा है ये तो बताओ। एक वो सोचा है मैंने, क्या यार सोचा है, पहले मैं भी क्लास ज्वाइन करूँगा। दिखाऊंगा बाद में। देख भाई, भाई यार, इसकी माउस की सेटिंग हो गई है क्या? अबे यार, एक तो इसमें पाइथन का कोड भी निकालना है। इसमें पहले यहाँ पे ऐड करना पड़ता है भाई। यहाँ कर दिया, वो तो डाउनलोड कर दिया। कौन सा? पाइथन कौन सा? हाँ। वो देख मैं क्लास ज्वाइन करता क्रिएट हूँ। फाइल करो। वही तो कर तो नहीं फाइल क्रिएट कर दी? कहाँ पे फाइल? पाइथन वापस नहीं भाई, .ph वो लिखना पड़ता है। .py कर दिया। .p पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है? हेलो गाइस, py नहीं होता भाई। आई एम ब्लॉगिंग फ्रॉम। ब्रो, वीडियो नहीं लेनी, 2 वीडियो है। एक्सटेंशन py तो है। py नहीं रहता भाई, देखो आप। मेरे रस के कमर तूने अब इसमें पूछता भी तो था। ये रहा पूछ रहा है कि नहीं पूछा। अभी लोड तो होने दे भाई। हाँ का पाइथन। अभी इसमें नहीं चाहिए ना मेरे को। अरे यहाँ से हो जाएगा। मैं तो करूँगा मामला सेट। अभी तक मैंने EI GRP और OSPF कॉन्फ़िगर नहीं करा।
टैप करने से फ्री तो नहीं है इसकी कौन सी सेटिंग हो गई है क्या नहीं कर रहा ये मैं टैप कर रहा हूँ ये तो फ्री हो गया ये नहीं खुल रहा भाई क्या एक नहीं बात बताओ, तुम्हारा इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन ऑफिस में किसी के जान पहचान नहीं क्या? मुझे वोटर आई कार्ड बनाना है दादा दादी का। यहाँ का सर हाँ दिल्ली का आना ना, 5,000 रुपये ही मिलेगा पेंशन पे। प्लस वो दादा का बना दादी का बना दूँ, अकाउंट नंबर फोन क्या करेंगे बस लिखो। सही है सर 10,000 ऐसे ही बन जाए सर, अप्लाई कर दो। भाई अभी कोई और बनवा के देगा ना तो वो पैसे इनको लेगा। पैसे मिलेंगे ऑनलाइन में कुछ नहीं क्या मिलेगा बोलता? मैं कह रहा हूँ दादा दादी का मैं यहाँ का बनाना चाह रहा हूँ अच्छा, इलेक्शन कार्ड, मतलब कि पहचान। तो उनका रेजिडेंट प्रूफ लगा दो, बन जाएगा कि नहीं ये वो बनेगा? तो प्रूफ तो है ही, सब कुछ है घर हाँ वाला तो सब। प्रॉब्लम क्या है? लेकिन मम्मी के नाम से है ना, दादा दादी के नाम से नहीं है ना। दिल्ली की जितनी प्रॉपर्टी है सब मम्मी के नाम से ज़्यादा मोस्टली, या पापा के नाम से ज़्यादा, कहाँ दो ही तो है। नहीं तो फिर आप ये भी दिखा सकते हो ना कि ये हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर जो भी आप दिल्ली में रहते हैं, बन जाएगा, ठीक है, सब खुलना चाहिए वो तो ना। बन जहाँ तक मेरे assumption ये है कि बन जाएगा बस। open करना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, दिखा दो कि जैसे ये मतलब user- उन्होंने ये दिखाना है कि अब ये सारे नहीं पेरेंट्स करना। नहीं रहते हैं, गाँव वगैरह से कोई नाता नहीं है, क्या कर रहे हो ये प्रूव करना है। और इलेक्शन से पहले करवाते तो आपका सेकंड्स का काम होता। हाँ यार, अब आपने इलेक्शन से बाद करवा रहे हो तो आप टाइम डबल बदल क्लिक करा मैंने कोई भी रिजल्ट तो नहीं आया। लेफ्ट क्लिक डबल जल्दी फटाक से। ये कुछ नहीं करना, इसमें तो पाइथन नहीं बोला। कौन है? अबे स्क्रिप्ट 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 ये आ यहाँ पे ऐप डाटा लिखना ऊपर। मैंने यार तुम लोगों ने साइन कर देना, यहाँ पे साइन नहीं किया मैंने, कोई साइन नहीं किया। सर मैं यही सोच रहा था कि आप साइन क्यों करता नहीं, वो बोली भी बनाओ। ऐसा क्या हम नहीं पाएंगे सही नहीं पाएंगे सीधा वो लिखा था टीकी लगा रहा हूँ ना। वो सर तो कहते हैं आप तो पी लगा रहे हो, पी लगा रहे हो। तो क्या करता है? वो सर पहले पता सर को बताया आपने कि मैं पी लगा रहा हूँ, ये बताया तो और सुनाते। वो दिख देगी ना, वही है ना। आप भी क्यों लगा रहे हो? साइन कर दो। पेन है? सारे बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं। हाँ इतने मैंने जो प्रेजेंट आता है उसके उसके नाम तो मतलब बहुत लिखने की दुनिया में वही है। नीचे से खिड़की और है भी इसका नाम डाला मैंने। और एक वो भी तो है महेंद्र वाली, महेंद्र, हाँ उसके लिए निकाल महेंद्र और माउस लंबी है दो तीन अरे वो कभी आते हैं तो पता नहीं लगता। देखो एक सा नाम नहीं महेंद्र तो आता है, महेंद्र है, कीर्ति भी आ गई, कीर्ति का नाम है इसमें। कीर्ति, महेंद्र, नवनीत है, प्रणय प्रणय है, सचिन भी है, सचिन है, हर क्लास एक साक्षी भी नाम नहीं हो, साक्षी का नाम नहीं, साक्षी साक्षी दो का नाम है, एक मनिंदर का और एक इसका। लेकिन है यार, लेकिन है करिए लेकिन है इसमें हाँ ये ना सही साइन कर दिया कि जाना आया था। सभी जगह आए थे प्रेजेंट लेकर का, जहाँ प्रेजेंट नहीं देख लेना तुम लोग, मैं 10 लगा देता हूँ। और साइन करे कहाँ? अच्छा पी जहाँ जहाँ पे और टॉपिक एक्सपायर कर दो। जहाँ जहाँ पी है सब जगह कर दूँगा। सर आपने तो स्टूडेंट आईडी में प्रेजेंट रखा है, अरे वो मैंने भर दिया था यार स्टार्टिंग से 10 करके। हो गया कोई किसी छोड़ देते हैं। जो बुक मिली है देख लेना कर देना। सर कोई पेज क्रिएट हो जाएगा कैसे पाइथन से मतलब वेब डेवलपिंग क्या है क्या वेब एप्लीकेशन ज़ैंगो करना पड़ेगा उसके लिए। HTML CSS नहीं नहीं ज़ैंगो करना पड़ेगा। HTML CSS को कॉपी कर लेंगे चैटजीपीटी से। मेन लॉजिक कैसे बिल्ड करना है क्यों क्या करना था वो ऐसे ही प्रोजेक्ट जैसे से हाँ जैसे कोई पासवर्ड डालना हो उसे खोलो फिर कुछ पेज आ जाए। मतलब HTML पे मतलब कि तो लॉगिन पेज बनाना चाह रहा है। हाँ हाँ तो सिंपल है बना ले ज़ैंगो कर ले डाउनलोड बस। Django पाइथन से नहीं होगा पाइथन का ही फ्रेमवर्क है ज़ैंगो Django DJANGO ज़ैंगो और फ्लास्क कौन डी ज़ैंगो और फ्लास्क ऐसे नहीं होगा। चलिए ऊपर वाले छोड़ दो, यहाँ नीचे से करो सब। ऑपरेशन
एप्लीकेशंस हो गया, पेमेंट हो गया, लूपिंग हो गया। एक तो पहले एनवायरनमेंट का देखा इसका नहीं है जो यहाँ जैंगो प्रोजेक्ट या पाइथन प्रोजेक्ट मल्टी थ्रेडिंग नहीं हुआ क्या सर? नहीं ओप्स के बाद होगा आईपी नहीं मैं भूल गया क्या था पाइथन मॉडल चेक करिए तो यार पाइथन क्लास भी खत्म होने वाली सर, इतने जल्दी कैसे खत्म कर दिया आपने? पाइथन इज नॉट फॉर वैसे सेटअप कराऊंगा 6-7 क्लास हुई हैं बस। तो तेरी एक 7 क्लास हुई हैं बस सर। नहीं बे हाँ मेरी रिकॉर्डिंग है, टॉपिक क्या रह गया वो देखो ना। क्या क्या नहीं पढ़ा मैंने बताओ इसमें से डेट टाइम नहीं पढ़ा पढ़ा तो हुआ सब है, है देख लिया ना सर, पढ़ा तो सब है। अरे सर डेट टाइम तो कौन बताता है। क्या होता था तो उसके पीछे भी तो प्रोग्रामिंग करी है ना जो बता रखा उसने फाइल हो गया मल्टी थ्रेडिंग है ना फाइल हो गया। पाइथन में मेल सेंडिंग प्रोग्राम देख लिया हमने कल फंक्शन चल रहा है फंक्शन भी सेंड करना देखो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 आज 11। तो कितनी क्लास होती है 20 ऐसा आप है ना ऐसा पढ़ाओ, आप अच्छी तरह से पढ़ाओ, दिल से ऐसे निकाल के। सर टॉपिक में बहुत टाइम नहीं आता तो बुक में है भी नहीं और ठीक है सर, पर दिक्कत है ना हमें नहीं पढ़ रहे अभी तो, मतलब आपने ये चाहिए कि रिवीजन नहीं किया है। क्या चीज़ को क्या चाहिए मेरे को? तू मेरे दिल की बातें बहुत समझता है, मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए यहाँ पे। हाँ भाई दोस्त हूँ मैं यार। बता क्या चीज़ को पता क्या चाहिए मेरे को? हो गया तुम लोगों का गाइस हुआ क्या किसी का सबका नंबर चाहिए कुछ नहीं, अभी क्लास खत्म हो जाएगी। स्टूडेंट्स ऑनलाइन वाले हो गए अरे ट्राई कर रहे हो सर मैं तो ट्राई कर रहा हूँ। यार ये बोल भी नहीं रहे यार अनिकेत तू ऑनलाइन भी ज्वाइन हो गया हाँ क्योंकि मनविंदर नवनीत प्रणय गाइस हो वहाँ पे कि नहीं हो सचिन यस सर ट्राई करो नहीं करो जल्दी करो यार आगे बढ़ते हैं सर सर आप आगे करा बोलना मुझे, क्या करो बोलना पाइथन वाला। चलो प्रोजेक्ट आज पढ़ रहा कंट्रोल सी सर ऊपर दिख रहा है, क्या करेगा ऊपर 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 ये भी दबाना पड़ेगा। ये टपल है सर अरे तो बता चुके हैं ना, अरे वही स्ट्रिंग के साथ ही होता है हाँ ये साइन क्यों नहीं किया। इसमें अलग कर रखा है बट वो है ही एक ही चीज़ पागल है ये। मैंने स्ट्रिंग में ही बता दिया था मैं कहा था ना तभी कि मैं कुछ टॉपिक यही बता रहा हूँ ताकि ये काम आएंगे आगे भी टाइम वाला नहीं करा ना मैं। सर टाइम वाला नीचे बताइए तो अभी कर रहा है। अरे टाइम वाला क्या, टाइम वाला तो बताएंगे। टाइम मॉड्यूल ना अभी बताया था टाइम और डेट वाला कब बताएं सर। अभी बताया नहीं है अच्छा नहीं बताया सर लिखा तो सही है बट ऑब्जेक्ट नॉट कॉलेबल कॉलेबल आ रहा अभी है। इसका कुछ नहीं कराया। ऑब्जेक्ट नॉट कॉलेबल मतलब यही कराया कल कल बताया। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और नॉट कॉलेबल आ रहा है, देखा सर कोई पूछ रहा है कुछ। उधर 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 उधर
इनका मैंने पढ़ा इसमें लिखा तो सही है बट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल आ रहा है। जरा शेयर करना है स्क्रीन, मनोंदर स्क्रीन दिखा दो। सर 2-3 नाम देने के लिए क्या करना पड़ता है? अभी तो बताया था। के अंदर दो तीन नहीं, एक स्टार नहीं, ब्रैकेट कौन सा लगाना पड़ता है? कर्ली ब्रैकेट फ़ोन से हो तो फिर कर कैसे रहो? नॉर्मल। अरे सर्कल वाला फोटो खींच के भेजो या तो हाँ फ़ोन से हो तो फोटो खींच के भेजो वाला वाला। चैट सेक्शन में क्लास बस में। ये कौन है? चल मैं ये तो बोली थी 10:30 तक आना है, और मैंने कहा ऐसा क्या है यार, हाँ, 10:30 तक आना है। सर ये ऑनलाइन वाले कैसे सर वो साइन करेंगे? ऑनलाइन वाला मतलब अबे पेपर देने क्या दे हाँ पेपर दे भी नेटवर्किंग का पेपर कर रहे नेटवर्किंग को पेपर नहीं होता भाई, और पागल है क्या? नहीं होता। किसी बात कर रहा है जो शिखा वो थी ना, उन्होंने नेटवर्किंग का पेपर नहीं दिया था, पढ़ के होता है, छोड़ नकली की मैंने एक सर क्लास कभी नहीं लिनक्स का भी नहीं दिया, नेटवर्किंग का भी नहीं दिया, पाइथन पढ़ रहा हूँ। नहीं मैंने लिनक्स दे दिया, और मैं दोबारा दूंगा उसे। ये ले मेरे साथ देना। तो ये ले पेन ले, फिर मेरी अब वो ले, तेरी पेन नहीं है, बड़ा हुआ। हो गया? धन्यवाद। सर की पेन ही गायब कर दिए। नहीं नहीं मेरी नहीं उसकी। इसमें लिखने का लग जाऊंगा मैं बिना सोचे, तब हो जाएगा और मनिंदर अभी तक आया नहीं आपका? हो गया उसका, हो गया मेरा भी। बच्चे होके जब बच्चे हो जाएंगे। डन। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं इसको, फंक्शन को। दो टॉपिक है एंड करते हैं। अच्छा इसके बाद हमारे पास होता है एक फंक्शन और होता है टाइप का, जिसको हम कहते हैं, अच्छा अनम्यूट तो मैं, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट एक हमारे पास होता है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या चीज़ है? डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। यहाँ पे आता हूँ मैं, क्या करता हूँ, एक अगेन फंक्शन क्रिएट करता हूँ, नाम देता हूँ उसका, लेट्स से क्या डालूँ, नहीं नेटिव करता हूँ, नेटिव, और यहाँ पे पास करता हूँ मैं, लेट्स से यहाँ पे आते हैं और लेट्स से यहाँ पे प्रिंट करता हूँ एक कंट्री का नाम। लेट्स से कि हमारे पास विराट कोहली का मुझे कंट्री शो करना है, तो मैं कहता हूँ विराट कोहली बिलोंग्स टू, ठीक है, कहाँ पे होगा, COUNTRY कंट्री, ठीक है। और यहाँ पे ये वेरिएबल कहाँ से आएगा, इस वेरिएबल को हम पास करेंगे अपने आर्गुमेंट में, कंट्री। लेट्स से रन करता हूँ। अच्छा यहाँ पे बताओ, लेट्स से मैं यहाँ पे नेटिव देता हूँ, कॉल करता हूँ इसको, और नेटिव के अंदर मैं पास करता हूँ फिलहाल इंडिया। रन करता हूँ, क्या आएगा, विराट कोहली फ्रॉम इंडिया। बट अगेन यदि यहाँ पे मैं नेटिव को कॉल करके फंक्शन कॉल करके और कुछ भी पास नहीं करता हूँ, तो क्या होगा मेरे पास, एरर आएगा। क्या एरर आएगा? ऑब्वियसली नो आर्गुमेंट वैल्यू असाइन आएगा, हाँ। तो यानी कि मिसिंग आर्गुमेंट यहाँ पे आपका एरर आ रहा है। अच्छा यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि मेरे पास इस तरह से एरर आए, मतलब कि हम एक फंक्शन बनाते हैं और हम फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू नहीं देते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे वैल्यू में मतलब रिजल्ट में क्या होगा, एरर आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये एरर ना दे। अभी एरर नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जब फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं करता हूँ तो ये कोई ना कोई से खुद से कोई एक वैल्यू उठा ले।
ठीक है, तो यानी कि बंद कर दीजिए यार। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्या करें, ये खुद से एक वैल्यू उठा ले, यानी कि इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये खुद से एक वैल्यू उठा ले, वही होता है आपका डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, और यहाँ भी क्या होगा, यदि हम इसको एम्प्टी छोड़ते हैं, कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं और बाय डिफॉल्ट ये एक वैल्यू उठा रहा है तो क्या करेगा, वहाँ पे वो डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर देगा, यानी कि एरर नहीं देगा। तो हम कैसे करेंगे, तो हम करेंगे क्या, जहाँ पे हमने आर्गुमेंट पास किया यहीं पे हम क्या करेंगे, इसको एक डिफॉल्ट असाइन कर देंगे। डालता हूँ उसको, कुछ भी डाल देता है, रन किया, कोई इशू नहीं आया। अब यदि आपने आर्गुमेंट की वैल्यू असाइन की है तो वो असाइंड वैल्यू ही लेगा, बट आपने यदि यहाँ पे कोई वैल्यू छोड़ दिया है तो क्या करेगा, ये डिफॉल्ट वैल्यू उठा लेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट। हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट में ही कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, और यदि हम जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देते तब जाके ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट उठाता है, अदरवाइज आपने आर्गुमेंट की वैल्यू असाइन की है तो ये असाइंड वैल्यू ही लेगा। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा देखो, यहाँ पे कोई वैल्यू हमने असाइन नहीं की है तो क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू उठाएगा। बट यदि आपने यदि अगेन दोबारा कोई असाइंड वैल्यू दिया है इसके अंदर, मैं डालता हूँ यहाँ पे लेट्स से अफ्रीका, रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, अफ्रीका ही लेगा, उस टाइम में ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम करते हैं क्या, क्या क्या कह रहा है, छुट्टी सर आप बोलिए क्या करते हैं, भाई कह रहा है छुट्टी। नहीं, अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे भाई। मेरी स्मेल किसी चाहिए, छोड़। ठीक है, तो इसमें एक फंक्शन और है, मैं और बताता हूँ। हमारे पास एक लैम्डा फंक्शन है, लैम्डा फंक्शन, क्या सुना है इसका नाम? लैम्डा फंक्शन बहुत वो है, बहुत रेयर यूज़ किया जाता है इसका, बेसिकली रन टाइम के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, तो लैम्डा फंक्शन क्या होता है, लैम्डा भी एक फंक्शन ही है, बट ये एक एनोनिमस फंक्शन है। अब ये एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, एनोनिमस का मतलब बताओ, कोई पता है इसको क्या होता है? कुछ पता ना हो जिसके बारे में कुछ पता ना हो, एग्जैक्टली जिसकी हम आइडेंटिटी नहीं जानते। तो लैम्डा भी क्या होता है, एक एनोनिमस फंक्शन है। अच्छा, यहाँ पे जो फंक्शन है ये एनोनिमस फंक्शन कहलाएगा क्या? हाँ, ये एनोनिमस फंक्शन कहलाएगा? क्योंकि अभी हमने क्रिएट किया ना, तो हमें इसके बारे में पता नहीं है, फंक्शन हमारा अलग से क्रिएट किया है। बट बता एनोनिमस का मतलब होता है इसका कोई नाम ना हो, इसका कोई पहचान ना हो। इस फंक्शन का तो नाम है ना भाई, इसका तो पहचान है, इसको हम कॉल करा रहे हैं तो इसके नेम से कॉल कराएंगे ना। लैम्डा फंक्शन के बाद इस तरह से कोई पहचान नहीं होता। ठीक है, इसी वजह से इसको एनोनिमस फंक्शन कहते हैं, यानी कि बेनाम वाला फंक्शन। और इसको जो है हम एक तरह का टेम्परेरी बेसिक पे ही हम इसको यूज़ करते हैं लैम्डा फंक्शन को, अदरवाइज हम इसको परमानेंट यूज़ पे इसको यूज़ नहीं करते हैं। जहाँ पे भी परमानेंट फंक्शन की जरूरत पड़ती है तो हम इसी फंक्शन का यूज़ करते हैं, कभी भी हम लैम्डा फंक्शन का यूज़ नहीं करते। इसको हमें रन टाइम जब भी हमें फंक्शन बनाने की क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है तो हम लैम्डा कॉल करते हैं। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, यहाँ पे सिंटैक्स में आपको लैम्डा फंक्शन क्रिएट करना है तो आप लिखो यहाँ पे लैम्डा। लैम्डा के बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे मैं से कंपेयर करता हूँ। देखो ये फंक्शन हमारे पास, ये एक तो एनोनिमस फंक्शन नहीं है, हम इसको जानते हैं फंक्शन को। ठीक है, ये एक डिफाइंड फंक्शन है, तो यहाँ पे हमने डेफ लगाते हैं डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करने के लिए। लैम्डा फंक्शन में आपको क्रिएट करना है लैम्डा कीवर्ड। उसके बाद लैम्डा के पास यहाँ पे नाम नहीं होता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट अपना आर्गुमेंट पास करेंगे। तो हमने आर्गुमेंट कहाँ करते हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर, यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर, बट यहाँ पे हम करेंगे यहीं पे। लेट्स से मैं एक आर्गुमेंट पास करता हूँ, दो आर्गुमेंट पास करता हूँ, एक एक्स एक वाई, इन दोनों में नंबर होल्ड करूँगा। ठीक है, कॉलन लगाऊंगा, और कॉलन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन हम यहाँ देते हैं इंडेंटेशन ब्लॉक के अंदर, हम कॉलन के बाद ही इसको यहाँ पे एक्सप्रेशन देंगे। दैट्स इट। ठीक है, तो ये होता है आपका लैम्डा फंक्शन। अब मैं इसको क्रिएट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोबारा से सेम टू सेम उठाता हूँ, कॉपी किया, पेस्ट किया। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन में मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सप्रेशन में इन दोनों नंबर को, यानी कि जो वेरिएबल है इसके अंदर मैं दो नंबर ऐड करूँगा, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ। तो एक्स, इतना मुस्कुरा क्यों रहा तू भाई, इतना मुस्कुरा क्यों रहा अंदर से, क्या? इतना स्माइल क्यों कर रहा तू? नहीं, मैं कुछ चीज़ याद आ रही है, कल रात वाली। यार सर यहाँ पढ़ा रहे हैं तो पूरा कल रात के याद कर रहे हो, वही तो अजीब है यार, अभी मैं देख रहे हैं। देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा लैम्डा। अब मैं क्या करता हूँ, इस लैम्डा को हमने क्रिएट किया है, मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, लेट्स से कॉल इट मल्ट नाम का। ठीक है, रन किया, आपका लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब यदि मुझे यहाँ पे प्रिंट के अंदर मैं लैम्डा फंक्शन को यूज़ करूँगा, क्या होगा, MULT
और यहाँ पे फंक्शनलिटी लगाऊंगा और यहाँ पे जो हमने आर्गुमेंट पास किया है एक्स और वाई इसकी वैल्यू मैं असाइन कर दूंगा। लेट्स से 2, 3 क्या आएगा 6, ये 6 एक्सप्रेशन आएगा आपका। ठीक है, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं लैम्डा फंक्शन। इसको जो है रन टाइम पे क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी आपको रन टाइम पे फंक्शन की जरूरत पड़ती है तो उसको लैम्डा फंक्शन यूज़ कर सकते हो। ये एक टेम्परेरी बेसिक पे ही इसका यूज़ किया जाता है, परमानेंटली इसको यूज़ नहीं किया जाता। क्लियर है गाइस? तो ये होता है आपका फंक्शन। एक फंक्शन और होता है, इसको हम कहते हैं यूज रिकर्सन। नहीं होता ना इसका? इसका होता है बहुत रेयर, मतलब तुम सुने रन नहीं। टाइम पे यूज़ होता है। इसको रन टाइम पे हम क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हमें रन टाइम पे हमें कोई फंक्शन की जरूरत पड़ती है ना, तो हम लैम्डा को क्रिएट करते हैं वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं रिकर्सन का। रिकर्सन में क्या होता है, फंक्शन अपने आप को ही कॉल कराता रहता है जब तक हम उसको चाहते हैं। यानी एक तरह का हम कह सकते हैं कि फंक्शन एक लूप में चला जाता है, यानी कि फंक्शन का खुद का भी एक लूप है, उसको हम कहते हैं रिकर्सन। ठीक है, इसको मैं आज नहीं कराऊंगा, इसको कल कराऊंगा। रिकर्सन में बहुत कम क्लासेस में कराता हूँ। हमारे क्लास में वो जो होता है जो हर की क्लास में नहीं होता है। नहीं, जब सामने से इनपुट आता है ना तभी कराता हूँ। बना आगे लगता है कि वो बच्चे स्टूडेंट ढीले ढाले हैं तो फिर उनको हिसाब से चलना पड़ता है ना। ठीक है, तो ये एक रिकर्सन है। रिकर्सन एक बहुत ही मेन टॉपिक है फंक्शन का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिकर्सन। ठीक है, लेट्स से कि मुझे इस फंक्शन के अंदर मुझे इसको कुछ टास्क हमने इसके अंदर असाइन करते हैं और हम चाहते हैं कि ये ऑब्वियसली एक बार में फंक्शन जब रन करेगा तो एक बार में तो ऑब्वियसली रिजल्ट नहीं आता। तो ये मुझे क्या करना पड़ता है, इस फंक्शन को दोबारा कॉल कराना पड़ता है। अब इसको दोबारा कॉल कराने के लिए मैं दोबारा तो ये नेटिव दोबारा लिखूंगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को इसी के अंदर कॉल कराएंगे तो क्या होगा, ये अपने आप को ही ये कॉल कराता रहेगा जब तक कि ये उस पॉइंट को अचीव नहीं कर जाता है, या फिर किसी भी एक जो हम टारगेट देते हैं टारगेट को अचीव नहीं कर लेता, तब तक क्या करेगा, अपने आप को ही कॉल कराता रहेगा। उसको हम कहते हैं रिकर्सन। सर अभी आपने एक बात कही कि जब हमें रन टाइम में वो कोई भी वो चाहिए होता है तो उस टाइम पे हम लैम्डा फंक्शन का यूज़ करते हैं, और हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं डेफ रन टाइम पे नहीं बनाते हैं। देखो डेफ फंक्शन तो आप यहाँ पे क्रिएट करके छोड़ देते हो। देखो रन टाइम पे करने का मतलब क्या है, एक प्रोग्राम हमने बनाया। अब यहाँ पे प्रोग्राम मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है कोई कीवर्ड ना लिखूँ, मैं इतना लंबा ना लिखूँ, मुझे एक फंक्शन की जरूरत है। तो फंक्शन वहाँ पे क्रिएट नहीं करूँगा मैं वहाँ पे, या तो ना तो मैंने कोई ऐसा फंक्शन प्री डिफाइन कर रखा है जहाँ पे मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। तो उस जगह क्या कर सकता हूँ, मैं सिंगल लाइन में ही स्टेटमेंट को यूज़ कर सकता हूँ, वहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, रनिंग टाइम पे थोड़ा गो थ्रू करो, समझ जाएगा रन टाइम क्या होता है और आपका ये कंपाइल टाइम क्या होता है, सब समझ आएगा। क्लियर है? ठीक है गाइस, तो ये होता है हमारा लैम्डा फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम रिकर्सन क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्या ये सब यूज़ करते हैं, ऐड मल्टीप्लाई। हाँ, कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी और एक्सप्रेशन में तो आप कुछ भी दे सकते हो ना, जो आपको यहाँ पे और कुछ भी और कुछ लाइक सर डेटा मतलब डेटा स्ट्रक्चर का दे सकते हैं जैसे हाँ array- इसके अंदर हाँ दे हाँ। सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। लाइक हमें प्रिंट बट इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, हर कुछ नहीं कर सकते जो हम इस फंक्शन के साथ कर सकते हैं ना, वो हर चीज़ें इसके साथ नहीं कर सकते, इसकी लिमिटेशन है। तब इसको एक बस एक तुरंत जरूरत के टाइम पे बनाई जाती है, जरूरत के लिए बनाई जाती है, बस ऐसा समझ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन देख लो यार, ध्यान नहीं आ रहा। सर जी आप अगर हम तो दिल से बोल रहे हैं कि मैं अभी नहीं पढ़ा तो पढ़ो। बात सोच रहे हो तो कहाँ से बोलेंगे? अच्छा, आपको करना क्या है, क्रिएट फंक्शन टू फाइंड whether a number is prime or not। ठीक है, ये बनाना है। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होता है ये बताना पड़ेगा क्या? नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर सबको पता है क्या होता है? 0 से प्राइम नंबर होता है, गाइस प्राइम नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है फ्रॉम 0। सचिन, प्राइम मनविंदर, नंबर्स कीर्ति, अनिकेत और इनके बैठा हुआ है। क्या होता है गाइस? अपने अलावा किसी की नेचुरल नंबर्स होते हैं फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 1 1 प्राइम नंबर होता है। which is divisible by itself। बता दो। अच्छा, इसको नहीं पता, मनविंदर बता दो मनविंदर आपको, बताओ सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 1 0 0 प्राइम नंबर होता है। 0 जीरो नहीं होता ना, तो फिर 1 ही होता। 0 1 2 3 5 7। यानी कि वो नंबर, अच्छा
प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से कटे 13 और 1 से कटता है, बस उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल तौर पे जैसे कि हमारे पास सबसे छोटा जो होता है आई थिंक 1 होता है, 2 होता है, प्राइम नंबर इवन नंबर 1 होता है। डिविजिबल बाय 1 देखो 1 ना वन ना अपना ही अलग कैटेगरी होता है। तो सबसे पहले लेते हैं, एक 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो नहीं 9 नहीं होगा, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23, बस हाँ, बहुत ही समझ ठीक है। जाना चाहिए। हाँ मतलब ये नंबर, हाँ यही नंबर क्या होते हैं आपके, ये जो नंबर्स होते हैं अपने अलावा किसी और से नहीं कटते, यानी कि एक को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। अब करना क्या है आपको, अब यूज़र से एक नंबर लोगे, फंक्शन को क्रिएट करना है, फंक्शन के थ्रू यूज़र से एक नंबर लोगे और उस नंबर को चेक करोगे क्या ये नंबर जो यूज़र से आया है ये प्राइम नंबर है कि नहीं। क्लियर है? ये आपका टास्क है आज का, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक यही है, ये आज का टास्क है, फटाफट से इसको करो। ऑनलाइन वाले जितने भी हैं अपना आंसर पेश करना, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखेंगे फिलहाल, तो फटाफट से इसको सॉल्यूशन करो एंड देन बताओ किस चीज़ का होगा। कोई भी नंबर डिविजिबल बाय क्लियर है क्या इस क्वेश्चन सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो हर नंबर डिविजिबल होता है। पर डिवाइड किससे करेंगे ना, ये तो जानना हो ना। अगर कोई भी नंबर लिया, अच्छा यहाँ पे देखो, हाँ मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि एग्जैक्टली करेंगे कैसे, कोई ये वही बात, अच्छा, अगर यहाँ- उसी तरीके से करेंगे अगर देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करो कि मुझे चेक करना है कि यूज़र ने दिया है आपका 17 नंबर, तो 17 मुझे कैसे चेक करना है कि ये 17 प्राइम नंबर है कि नहीं। वो जो आपने किया था ना वो अच्छा something- कोई भी देखो, यहाँ पे देखो कोई भी नंबर यदि होता है तो वो प्राइम नंबर कब कहलाता है, हम इसको डिवाइड करते हैं किससे, इसको मैं किससे डिवाइड करना, चेक कैसे करूँगा कि किससे डिवाइड हो रहा है मेरा, अगर ये खुद से जीरो लेके आया नहीं खुद से तो डिवाइड होगा, तो क्या ये कोई भी नंबर अपने बड़े से नंबर से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं, यानी छोटे से नंबर होगा। और प्राइम नंबर कौन कौन कैसे चेक करेंगे, यानी कि जो भी नंबर आ रहा है उस नंबर को हम डिवाइड करेंगे किससे, हर एक वो नंबर से जो उससे छोटा है। एग्जाम्पल तौर पे यदि यूज़र 17 डालता है तो मैं 17 को किससे डिवाइड करूँगा, 1 से लेके 16 तक, ठीक है। इसके लिए भी आपको थोड़ा आर्गुमेंट बिल्ड करना पड़ेगा कि भाई मैं 1 से लेकर 16 तक नंबर नहीं लिखने वाला, ये भी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, प्रोग्राम के थ्रू कहीं सही में एक डिवाइड करने बैठ जाओ, ठीक है। अगेन यदि 23 यूज़र एंटर करता है 23, तो मैं कैसे करूँगा कि प्राइम नंबर है कि नहीं, 1 से लेकर 22, हाँ डिवाइड करने पे यदि बीच में कोई भी नंबर से कट जाता है तो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका है, इस तरह से थोड़ा सोचना है। क्लियर है? कीर्ति हो वहाँ पे आप? कीर्ति प्रेजेंट हो? यस सर। हाँ ट्राई करो, क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर, लेकिन थोड़ा रिकॉर्डिंग सर देखना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ों को समझना पड़ेगा सर। प्रैक्टिसिंग अभी मेरी छूट गई है सर थोड़ी। कोई नहीं, आप एक बार गो थ्रू करो वीडियोस को, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है गो थ्रू करो, वरना कई सारी चीज़ें स्किप कर जाओगी। देखो मैथ और प्रोग्रामिंग ऐसे ही है ना कि 2 दिन नहीं करो तो दिमाग से निकल जाता सब चीज़। यस सर। हाँ तो प्रैक्टिस करना इसको, बाकी अभी रहो, क्वेश्चन देखते हैं, आंसर किसी से आता है फिर देखते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है गाइस, बाकी ये भी करो। मन में क्वेश्चन क्लियर है, पढ़ना है सचिन? यस ठीक, ट्राई करो। ऐसी होगा देखिए, ये वाला जो किया था हमने, पार्टी खाएगा मेरी घर? यार लोग ये पराठे लेके आओ तुम। आजकल मेथी मेथी बनता है भाई घर में, खाएगा होता ना? खा लो यार, सर मैं उसको है यही, लेकिन वो करना क्या है, वो ये बहुत हाँ कर रहा था। गाजर का लोगे? 122 कर देता है। गाजर का लो। बाद में बोला मैं तो रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ क्योंकि आज से तो मैं कराऊंगा नहीं आज।